औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आप सब बच्चे मुझसे स्टेटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास है सेकेंड ईयर और चैप्टर हम 11 कर रहे हैं जिसका नाम सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें हम एक्सरसाइज 11.2 कर रहे हैं और 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और बी पार्ट हमने कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह सी पार्ट कंप्लीट करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ इल्म की दुआ से करते हैं और अपने रब से इल्म मांगते हैं इन अल्फाज के साथ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको अता कर इल्म जो नाफ़े हो, नफ़े वाला हो, जो वसी हो और हमीकन यानी कि गहरा हो, गहराई वाला हो। नाफ़े इस कदर नाफ़े हो कि उससे हमें तो नफ़ा मिले ही मिले, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को और हमारे बाद आने वाले लोगों को भी हमारे इल्म से ए मेरे परवरदिगार फैज़ जारी फरमा। वसी इतना हो कि ए अल्लाह तेरी मशरिक़ों से शुरू हो और तेरी मगरिबों तक चला जाए, और हमीकन गहराई वाला इल्म इतना हो कि सातों आसमानों से शुरू हो, सातों आसमानों के ऊपर से शुरू हो और सातों ज़मीनों की तह तक। ये वासिअन और हमीकन में ए अल्लाह हम तेरी सारी कायनात का इल्म तुझसे तलब कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम दरूद इब्राहीमी को समझ के पढ़ते हैं। आज दरूद इब्राहीमी का जो पहला हिस्सा है उसे हम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा, ए मेरे प्यारे अल्लाह, सल्ले रहमत नाजिल फरमा अला मुहम्मदिन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आला आल मुहम्मदिन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर, कमा जिस तरह, सल्लैता ए मेरे प्यारे अल्लाह आपने रहमत नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर उस तरह की रहमतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर नाजिल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद, बेशक तमाम की तमाम तारीफ़ें ए मेरे प्यारे अल्लाह आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 11.2। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 11.2 और पेज नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3 with replacement from the population 3, 6, 9 and 12, assuming
the 64 possible samples equally likely from the sampling distribution of the sample mean. Hence, state and verify the relation between number 1, the mean of the sampling distribution of sample mean and the population mean, and the variance of the sampling distribution of the sample mean and the population mean. ये वेरीफाई करना है। जो पैटर्न हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में किया, बी पार्ट में किया, वही पैटर्न हम सी पार्ट में करेंगे। लेकिन ए पार्ट में सैंपल साइज 2 था, बी पार्ट में सैंपल साइज 2 था, लेकिन सी पार्ट में सैंपल साइज चेंज कर दिया, लेकिन विद रिप्लेसमेंट तीनों पार्ट्स के साथ सेम थे। तो सैंपल साइज चेंज होने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। वो कैसे हुआ? ए पार्ट में हमने सैंपल बनाए 36 सैंपल, बी पार्ट में फिर हमारे सैंपल बने 36, लेकिन सी पार्ट में हमारे सैंपल बन रहे 64 सैंपल बनाएंगे और फिर हर सैंपल का मीन मालूम करेंगे। ठीक है जी, हम अपने पैटर्न पे चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 3, 6, 9 एंड 12। हम यहाँ पे लिखेंगे 3, 6, 9 एंड 12। इसके साथ ही हमने क्या लिखना होता है? पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और काउंट करें 1, 2, 3 एंड 4। आपके पास 4 पॉपुलेशन साइज है। इसके बाद हम लिखते हैं सैंपल साइज। सैंपल साइज बुक में क्वेश्चन में गिवन होता है n इज इक्वल टू 3। आपने देखा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट पेज नंबर 50 पे शुरू में ही लिखा हुआ है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3। n 3 है। विद रिप्लेसमेंट मेथड कौन सा है? सैंपलिंग मेथड। सैंपलिंग मेथड इज विद रिप्लेसमेंट। ये भी बुक में गिवन है हमारे पास। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n is equal to 3 with replacement from the population 3, 6, 9 and 12। 3, 6, 9 and 12 इन्हें काउंट कर लें। वो आपके पास पॉपुलेशन साइज है, सैंपल साइज क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह सैम्पलिंग मेथड वो भी क्वेश्चन में गिवन है। 2 मेथड्स हैं, या तो वो कहेगा विद रिप्लेसमेंट या वो कहेगा विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने विद रिप्लेसमेंट लिख लिया क्योंकि क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट है, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट लिख लेते। इसके बाद असल में ये हेडिंग्स के साथ प्रॉपर तरीके के साथ मैं आपको एक पैटर्न सिखाता हूँ, उस पैटर्न को फॉलो किया करें और उसी पैटर्न से क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास x की वैल्यूज़ जितनी भी हैं पॉपुलेशन की वैल्यूज़, और उनका स्केयर कर लेते हैं। x की वैल्यूज़ हैं आपके पास 3, 6, 9 एंड 12। 3 का स्केयर सब बच्चों को मालूम है 9, 6 स्केयर 36, 9 का स्केयर 81 एंड 12 144। और इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर लेंगे। इन दोनों कॉलम्स का जब आप टोटल करते हैं तो यहाँ तो इसका टोटल 30 आ गया और यहाँ पे 270, 30 एंड 270। इसके बाद अब आपने क्या मालूम करना है? इसके बाद आपने मालूम करना है
पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और फार्मूला होता है समीशन कैपिटल एक्स ओवर कैपिटल एन। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने मीन का फार्मूला पढ़ा होता है समीशन एक्स ओवर एन, और एन हमेशा वो स्मॉल एन लिखते हैं क्योंकि यहाँ बात हो रही है पॉपुलेशन की। और यहाँ अगर आपने स्मॉल एन लिखा और स्मॉल एन की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया तो फिर पॉपुलेशन मीन गलत हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूले को बड़े ध्यान से देखना है, समीशन कैपिटल एक्स लिखना है क्योंकि हमने यहाँ कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और कैपिटल एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन वैल्यूज़। तो पॉपुलेशन वैल्यूज़ को कैपिटल एक्स के साथ और पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और फार्मूले में यहाँ म्यू समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन। अगर हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वैल्यूज़ समीशन एक्स हमारे पास 30 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 ओवर, ये हमारे पास है जी 4, तो म्यू हमारे पास कितना आया, 30 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई 7.5। म्यू रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन मीन। इसके बाद पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, और फार्मूला क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला होता है जनाब सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन का होल स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर 270 ओवर 4, कैपिटल एन 4 है, माइनस 30 ओवर 4 और उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब जब आप 270 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 67.5। यहाँ पे 67.5 माइनस यहाँ पे हमारे पास 7.5 का स्क्वायर। अब आप देखें कि 67.5 माइनस 7.5 का स्क्वायर लेकर उसे माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.25। 11.25 ये आपके पास सिग्मा स्क्वायर आ गया। अब इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे पहला तो हमने फर्स्ट पार्ट में तो हमने साबित ये करना है, वेरीफाई ये करना है मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन हमने यहाँ फाइंड कर लिया। दूसरे नंबर पे हमने मालूम करना है द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर लिया। अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहता तो क्या करते हम, फिर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेते एंड पे। हम उसको भी साथ अपनी प्रैक्टिस के लिए साथ रखते हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता है। 3 बातें हमने यहाँ वेरीफाई करनी होती हैं, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमने क्या करना है, सिर्फ सिग्मा लिखना है और अंडर रूट में फार्मूला वही रहेगा समीशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन का स्क्वायर। जब आप इस पूरे पोर्शन को इस तरह सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करना है आपने, सॉल्व करने के बाद अंडर रूट में क्या आ जाएगा 11.25, और जब आप 11.25 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आएगा 3.3541। तो आंसर क्या आ जाएगा 3.3541, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। जनाब यहाँ तक तकरीबन हर सवाल एक जैसा ही है। कोई भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल आता है जिसमें सैंपल ड्रॉ करने के लिए कहता है तो आपने ये सारी हेडिंग्स इसी तरीके से करनी है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करनी है और यहाँ तक एज इट इज़ करना है। अब चेंज कहाँ पर है, चेंज सिर्फ यहाँ पर होगा, या विद रिप्लेसमेंट होगा या विदाउट होगा। अगर यहाँ विद रिप्लेसमेंट है तो टोटल सैंपल ड्रॉ करने का फार्मूला, टोटल
सैंपल। टोटल सैंपल ड्रॉ करने का फार्मूला क्या होगा अगर विद रिप्लेसमेंट है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर फार्मूला कैपिटल एन पी स्मॉल एन। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट में, और ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे विद रिप्लेसमेंट में। विदाउट रिप्लेसमेंट में एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन सा है? कैपिटल एन सी स्मॉल एन। लेकिन आपकी किताब में जितने भी सवाल हैं उनको कैपिटल एन पी स्मॉल एन से सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसको कम्बिनेशन के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अब फार्मूला हम क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन कितना है हमारे पास? कैपिटल एन हमारे पास आपके सामने 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, और रेज टू पावर स्मॉल एन, स्मॉल एन आपके पास क्या है? 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 4 की पावर 3, इट्स मीन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4s are 16। अब 16 4s are कितना होता है? 16 4s are 64। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सैंपल बन गए, टोटल सैंपल 64। और ये 64 आपकी किताब में, आपके क्वेश्चन में भी गिवन होगा। आप ज़रा गौर से पढ़ें, दूसरी लाइन जहाँ फुल स्टॉप है उससे आगे, अज्यूमिंग डेट 64 पॉसिबल सैंपल, 64 पॉसिबल सैंपल इक्वली लाइकली, यानी 64 सैंपल आपने ड्रॉ करने हैं। अब सबसे मुश्किल काम ये है कि 1 से लेकर 64 तक सीरियल नंबर लिखें। आधा वक्त तो हमारा सीरियल नंबर लिखने में ही चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी स्पीड है और बचपन में आपने अच्छे तरीके से काउंटिंग सीखी हुई है तो आप स्पीड से आधे टाइम से पहले कर लेंगे। ये तो जब हमने एमएससी स्टैटिस्टिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हमने तकरीबन 1800 सैंपल बनाने थे और 1800 सीरियल नंबर लिखना था, तो 3 घंटे में हम सिर्फ लाइनें लगा के स्केच बनाने के बाद 1800 तक तो हमने सिर्फ सीरियल नंबर लिखे थे, क्योंकि हमें जो काम कहा जाता था वो कर लेते थे। आप सीरियल नंबर को काउंट ही नहीं करेंगे, आप उन्हें छोड़ देंगे, मुझे लगता है आजकल के बच्चे ज़्यादातर। तो 64 तक 1800 तक जब हम काउंटिंग लिख रहे थे तो मेरे साथ बैठा हुआ एक मेरा दोस्त, वो जब थक गया तो उसने कहा, ओहो अब समझ आई कि मैंने पहली क्लास में गिनती क्यों लिखना सीखी थी, कि यहाँ 1800 तक लिखनी पड़नी थी। तो इसलिए ये 64 हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल में आपके पास मेरा ख़्याल है कि 125 तक सैंपल बनाने पड़ेंगे, तो सीरियल नंबर लिख लेना, उससे फ़ायदा होता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, 64 सैंपल बनाने हैं, और 64 सैंपल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, हम उनके मीन मालूम करेंगे। तो मुश्किल काम होगा आपके लिए, लेकिन करना है। मुश्किल तो मेरे लिए है यहाँ बोर्ड पे करना, आपने तो कॉपी पे करना है बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हमारे पास है जनाब सीरियल नंबर, लिख रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं सैंपल, सैंपल साइज 3 है। फिर इसके बाद हमारे पास मीन x बार, और मुझे मालूम है कि 64 यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरे नहीं होने वाले, इसलिए मैं आगे भी बनाऊंगा सीरियल नंबर। फिर हम बात करेंगे सैंपल, और सैंपल के बाद हमारे पास आ जाएगा x बार यानी कि मीन। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे सैंपल, और यहाँ पे लिखेंगे x बार। मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे भी बना लेंगे। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगर मैं 20 यहाँ 20 यहाँ 40, 50, 60 और 4 सैंपल हम मज़ीद आगे बना लेंगे। हालांकि मुझे आज सुबह किसी ने मशवरा भी दिया था कि बस आपने पैटर्न सिखाना है बच्चों को और उसके बाद बच्चे खुद कर लेंगे। पैटर्न के साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि मैं बच्चों को करके कंप्लीट समझाऊं ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको प्रॉब्लम हो। यहाँ पर ये हमारे पास टोटल 64 सैंपल बनाने के लिए आपके पास ये जो लाइंस पे अब लगा रहा हूँ ये आपकी कॉपी पे लगी होंगी। आपने सिर्फ कॉलम के लिहाज से लाइंस लगानी है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब हम बात करते हैं जनाब सीरियल नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 40। यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। यहाँ पे बात करेंगे 61, 62, 63, 64 और 65। यहाँ पे आ गई सीरियल नंबर, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर। अब यहाँ पे बात करेंगे सैंपल की और लास्ट में कॉलम बनेगा एक्स बार का, मीन का। तो ये हमारे पास 64 सैंपल ड्रॉ हो जाएंगे। सॉरी 65 लिख दिया, एक ज़्यादा ही हो गया है। तो अब ये देखें कि सिर्फ आपने हिम्मत करके सोचना नहीं है, काम करना है। जब आप काम करेंगे तो पहले तो आप 64 तक लिखने के बारे में सोचेंगे कि अब हम 1 से लेके 64 तक लिखें कैसे। बहुत आसान है, सिर्फ आपने सोचना है कि मैंने लिखना है तो लिखे जाएंगे। अभी आपने देखा कि मैंने सोचा कि 64 तक लिखना है तो मैंने लिख लिए। अब आपने सैंपल ड्रॉ करने हैं। सैंपल ड्रॉ करने का तरीका याद है आप बच्चों को? टोटल सैंपल हमने कैसे बनाए थे? 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 मतलब 64। टोटल सैंपल 64 बन गए। हमने 64 तक सीरियल नंबर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर्स को कम करते जाएंगे जब तक ये ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पे हम ज़रा अपने पास से लिखते हैं। 4 की पावर 3 थी तो अब 4 की पावर 2 कर लें, 4 की पावर 1 कर लें और 4 की पावर 0 कर लें। 4 की पावर 2 इट्स मीन्स 16। 4 की पावर 4 इसका मतलब 4। 4 की पावर 0 1। यहाँ पे पहले टोटल सैंपल देखते हैं विद रिप्लेसमेंट में सैंपल बनाने का तरीका। पहले भी सिखाया है सैंपल साइज 2 के साथ, आज हम सैंपल साइज 3 के साथ सीखेंगे। कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, 4 की पावर 3, 64 सैंपल ड्रॉ हो गए। अब इन 64 सैंपल के लिए हमने 64 सीरियल नंबर, सैंपल और मीन का स्केच बना लिया। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब इसकी पावर को एक कम करेंगे। 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 कर ली हमने। 4 की पावर 2 16, 4 की पावर एक और कम करें, 4 की पावर 1, आंसर 4 आ जाएगा। 4 की पावर एक और कम करें, 0 तक हमने जाना है तो वो हमारे पास 1 आ गया। पहला आंसर है जनाब 16। क्या है? 16। तो 16 टाइम
आप पहली वैल्यू लिखेंगे। पहली वैल्यू कितनी दफ़ा लिखेंगे? 16 मरतबा। 3 को 16 दफ़ा लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16। 16 मरतबा आपने पहली वैल्यू 3 को लिखा। तो अब ये सीरियल नंबर लिखा हुआ था तो हम 16 पे आके रुक गए। सीरियल नंबर ना होता तो हम गिन के 16 तक लिखते। इतनी दफ़ा 3 लिखते हुए कोई एक आदत 3 ज़्यादा हो जाता या कम हो जाता, दोनों सूरतों में हमारे सारे के सारे सैंपल पे मेहनत पे पानी फिर जाना है। अगर हमने यहाँ पे काउंटिंग लिखी होगी तो हम 16 पे जाके रुक जाएंगे। अब हम फिर 16 मरतबा क्या लिखेंगे? 6 को। अब हमें पता है कि 16 में 16 जमा करें तो 32 होता है। अब हम 32 पे जाके रुकेंगे और 6 लिखते हुए जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 टाइम 6, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। देखें 32 पे पहुंचे तो 16 मरतबा लिख लिया। ये 6 को हमने 16 मरतबा लिख लिया। 16 और 16 32 होते हैं। फिर अगर इसमें 16 और डाल दें तो वो कितने होंगे? अगर हम मज़ीद 16 तो वो 48 हो जाएंगे। अब हमने 48 पे जाके हमने 9 को रोकना है। अब हम 48 शुरू करते हैं। 48 तक 9 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 9, पढ़ेंगे 1 टाइम लिखा, फिर 9 लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे 2। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 टाइम हमने 9 लिख लिया। 16 टाइम हमने 9 लिख लिया। अब 9 के बाद बात आती है 12 की। 12 को भी हमने 16 टाइम लिखना है। यहाँ पे बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 टाइम हमने 12 लिख लिया। ये कंप्लीट हो गए और 64 पे जाके कंप्लीट हो गए। अब 16 टाइम हमने ये लिख लिया है। अब हम बात करते हैं 4 टाइम। अब हर वैल्यू को 4 टाइम लिखना है। मतलब 3 को कितनी टाइम लिखना है? 1 2 3 4 टाइम 3 लिखा। 3 के बाद 6, 1 2 3 4 टाइम 6 लिखा। फिर 9, 1 2 3 एंड 4 टाइम हमने 9 लिख लिया। अब 12, 1 2 3 4 टाइम हमने 12 लिखा। तो आप देखें कि जो हमने पहले 3 लिखे थे वहाँ पे आके कंप्लीट हो गए। अब दोबारा से इसी चीज़ को रिपीट करना है। अब हमने 4 टाइम 3 लिखना है तो हम लिखेंगे 3, 1 2 3 और 4 टाइम 3। 3 के बाद बात आती है 6 की। 1 2 3 और 4 टाइम। फिर 9, 1 2 3 एंड 4 टाइम। फिर इसके बाद 12, 1 2 और 3 और 4 टाइम 12 लिख लिया। अब इसी बात को रिपीट करेंगे 9 के साथ। और वो कैसे करेंगे? यहाँ 3, 1 2 3 और 4 टाइम। फिर उसके बाद आते हैं 6, 1 2 3 और 4 टाइम। फिर 6 के बाद हमारे पास 9, 1 2 3 और 4। और फिर हम 12 की बात करेंगे। 1 2 3
एंड 4 टाइम 12 भी लिख लिया। अब हम बात करते हैं रिपीट 12 के साथ। 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब 6, 1 2 3 एंड 4। अब 9, 1 2 3 एंड 4 और फिर 12। 9 के बाद 1 2 3 एंड 4। आपने देखा सारी वैल्यूज़ को मैंने 4-4 मरतबा लिखा, और जब 4-4 मरतबा कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है, हर वैल्यू को 1 टाइम लिखना है। लेकिन उससे पहले हम कॉमा डाल लें ताकि कंप्लीट हो जाए। ये 1 टाइम कैसे लिखेंगे? आता है लिखना 1 टाइम या नहीं? जी, ये कॉमा डालना ज़रूरी है। जी, 1 टाइम बात आ गई तो 1 टाइम बात करेंगे। 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12, यही काम। 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12, यहाँ पे 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। 3 6 9 एंड 12। 3 6 9 एंड 12। यहाँ पे आ जाएगा 3 6 9 एंड 12। 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। फिर 3 6 9 और 12। 3 6 9 और 12। लास्ट में 3 6 9 और 12। ये हमने सैम्पल 64 कंप्लीट कर लिए। 64 अभी हमने सोचा था कि 64 सैम्पल कैसे बनाएंगे और कंप्लीट कैसे होंगे। आपके सामने 64 के 64 सैम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने इनका क्या मालूम करना है? अब हमने इनका मीन मालूम करना है। मीन कैसे मालूम होता है? मीन मालूम करने के लिए हम इन तीनों को जमा करेंगे। 3 + 3 + 3 कितने हुए? 3 3 6 और 3 9। जो 9 आया इनका प्लस करने के बाद उसको 3 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 + 3 + 6, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये 12 आ गया। 12 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? वो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर हमारे पास 5 6, 5 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। यानी कि आपके पास 3 4 5 6। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, वो हमारे पास क्या आया? 4 4 5 6 7। 4 5 6 और 7 आ गया। जब 7 आ गया तो फिर इसके बाद 5 5 6 7 और 8 आ गया। 8 के बाद फिर हम बात करते हैं 6 7 8 और 9 के बाद बात आ जाती है यहाँ पे। फिर जब हमने यहाँ पे 9 12 फिर यहाँ पर हम देखते हैं 4 5 6 7। 4 5 6 और 7 आ गया 20 तक। इसके बाद 21 सैंपल है। 21 सैंपल में 6 + 6 12 हो गया। 12 13 14 और 15। जब 15 हुआ तो उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 21 5 6 7 8। 5 6 7 8 और सैंपल नंबर हमारे पास आ गया 25। अब 25 शुरू होता है 6 से। 6 7 8 और 9। ये है जी 28 सैंपल, और इसका सम करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 29 के बाद 29 7 8 7 8 9 और 10। हमारे पास 10 आ गया। अब ये जो 10 है ये सैंपल नंबर 32 है। सैंपल नंबर 32 के बाद हम 33
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जब 15 आया, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो फिर से आ जाएगा 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7 और 8, ये आपके पास आ गया 36 सैंपल। 36 के बाद 37। 37 में जब आप इन्हें प्लस करते हैं, 37 में 9, 10, 16, 17 और 18। 18 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो 6, 3 सर 18 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 6 आ गया। 6, 7, 8 और 9। अब हम बात करते हैं 41 की। 41 पे बात करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 7, 8, 9 और 10। अब हम बात करते हैं 45 सैंपल की। वो हमारे पास क्या है? 8, 9, 10 और 11। फिर 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद बात करते हैं 53 की। 53 है 12, 6 और 3। इसका सम करने के बाद 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 59। ठीक है जी। 59 पे 10 और 60 पे आपके पास 11 आ गया। अच्छा, इससे आगे है 61, 9, 10, 11, 12। 9, चलो जी, 9, 10, 11 और 12। ये आपके पास सैंपल मीन भी ड्रॉ होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे अच्छा खासा काम था और हमने ये कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह मैं इसी से आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलूँगा। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे प्यारे बच्चे जहाँ पे भी रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को आपके वालिदैन का साया ता हयात कायम रखे। इसके साथ साथ जब हमारा आखिरी वक्त आ जाए, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा भी ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।